हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आपने ITI की है या आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है जो कि ITI कैंडिडेट के लिए स्पेशल। तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए देखिए और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से आपको इसका फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन कौन सी ITI के कैंडिडेट बच्चे हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट जो है मांगी है। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्फोटेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी ITI रिलेटेड जो वीडियो हम बनाते हैं, जैसे कि आपके कोई भी आपकी वैकेंसी आती है ITI से रिलेटेड या फिर कोई एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, ये सभी हमने वीडियो अभी तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी इस तरह की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in, इस वेबसाइट पर यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पे, अपने PC पे। तो सिंपली आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना होगा। इससे क्या है कि आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी जिसमें कि सारी डिटेल जो है जॉब की वैकेंसी की दी गई है। तो इसका लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इसको खोल सकते हैं। सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइज नंबर है ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, और जो पब्लिश डेट है वह जो आपकी 2 तारीख तीसरे महीने की यानी कि 2 मार्च 2019 को ये पब्लिश हुआ था। और इसकी जो ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 8/3/2019 से स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वह 8/4/2019 की क्लोजिंग डेट है। लगभग 1 महीने के लिए ये फॉर्म आपके लिए ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। इसकी जो फीस की लास्ट डेट है डिपॉजिट, वह है हमारी 11/4/2019 की लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट करने की। तो इसके हम आपको नीचे डिस्कशन इसका इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, बाकी आप पूरी PDF फाइल को रीड करें केयरफुली। तो यहाँ पे देख सकते हैं PWD और B&R एंड जो है हरियाणा, जो इसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्टों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है उसमें 9 पोस्ट है, वह हमारी चार्जमैन मिसलेनियस की जो पोस्ट है, इसमें जनरल के 4 हैं और SC के 2 हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर 9 पोस्ट दी गई है, अलग अलग जो आपकी कैटेगरी होती है उसमें जो है डिवाइड किया गया है। अब इसमें यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत। तो आपके जो मैट्रिक हाई स्कूल आप जो है हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत सब्जेक्ट के पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट की हम यदि बात करें चार्जमैन पोस्ट के लिए तो मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम एनी ऑटो वर्कशॉप। तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी ऑटो वर्कशॉप हो वहाँ से। तो ये होती है नंबर 1 कैटेगरी की 9 पोस्ट जो निकाली गई है ITI कैंडिडेट के लिए। और यदि हम इसकी एज की बात करें तो 70 से 42 ईयर्स की जो इसमें एज दी गई है। और यहाँ पे पे स्केल दिया गया 5200 से यहाँ पे दिया गया 20,200, यानी कि आपका जो ग्रेड पे रहेगा वह हमारा 2400 आपका ग्रेड पे रहेगा। जनरली दोस्तों जो ITI कैंडिडेट होते हैं उनको जो नॉर्मली जो दिया जाता है वो 1800 और 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं GP लिखा ग्रेड पे आपका 2400 होगा। तो काफ़ी अच्छा मानता हूँ इस चीज़ को मैं। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 2 है, 9 पोस्ट दी गई है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो है डिवाइड की गई कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, ये दोनों ये सब में दोस्तों लगभग कॉमन चीज़ मांगी गई है, मैट्रिक विद आप हिंदी या आपके पास जो संस्कृत सब्जेक्ट हो। इसके बाद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक और एक नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यदि आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, जो कि ITI के बाद 2 साल आप ITI करते हैं तो उसके बाद या 1 साल की ITI करते हैं उसके बाद एक ट्रेनिंग करवाते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको अप्रेंटिस करनी होती है, वही ये सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड। इस फील्ड से आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। तो आपकी एज जो है इसमें 17 से जो है 42 वर्ष की होनी चाहिए। इसका भी ग्रेड पे 2400 यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे देख सकते हैं 10 पोस्ट दी गई सुपरवाइजर की, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ भी आपके जो है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत मांगा गया है। और ITI जो ट्रेड है आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल यदि आपके पास ITI है तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास वर्कशॉप सुपरवाइजर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका ग्रेड पे भी 2400 है। एज सेम है दोनों की, सबकी जो ऊपर रही थी एज लगभग सभी की सेम है। इसके बाद 5 पोस्ट जो है ब्लैक स्मिथी की है। ब्लैक स्मिथी एक जो है ट्रेड होती है, इससे ITI भी की जाती है। तो यहाँ पे 5 पोस्ट है ये ब्लैक स्मिथी की। इसमें आपके पास जो है 8 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो ब्लैक स्मिथ शॉप में आपने कार्य किया हो उसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। 14 पोस्ट दी गई वर्कशॉप
मशीनरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। सेम चीज़ मांगी है यहाँ पे आईटीआई की जो ट्रेड मांगी गई है वो वेल्डर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड, ठीक है। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास इस फील्ड का है, यानी कि आप मशीनरी ऑपरेटर हो, आप कहीं पे भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसको चल जाएगा। इसके बाद एज सेम है और ग्रेड पे भी सेम है। इसके बाद जो 11 पोस्ट दी गई है वहाँ हमारी चार्जमैन हैवी प्लांट की दी गई है, ठीक है। इसमें आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह सेम है ऊपर वाली भी, लेकिन यहाँ पे आईटी की बात करते हो यहाँ पे मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से आईटी है और आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड से ऑटो, ये जो आपका चार्जमैन हैवी प्लांट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 17 से 42 ईयर्स है और 24 इसका ग्रेड पे है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ 5 पोस्ट दी गई है मैकेनिक मशीन टूल्स ऑपरेटर की, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है और सेम जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे यदि हम आईटी की बात करें वेल्डर मशीनिस्ट टर्नर की जो है आईटी यदि आपके पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 4 ईयर का मांगा गया है, सेम एज वही है, ग्रेड पे 2400 यहाँ पे दिया गया है, पे स्केल अलग से दिया गया है। इसके बाद 8 पोस्ट की वह बात करें कैटेगरी 1 की, कैटेगरी 8 की तो 9 पोस्ट यहाँ पे दी गई है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 2 ईयर जो आईटी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का यदि आपके पास है तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है एज और ग्रेड पे स्केल में। इसके बाद 5 जो पोस्ट है चार्जमैन की पोस्ट है एयर कंडीशनिंग और एंड रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे आप सेम जो ये चीज़ सभी में मांगी गई है आईटीआई, और तो आईटीआई जो है रेफ्रिजरेटर से जो है आपकी आईटीआई होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेम सभी है। इसी तरह से दोस्तों आपको ये पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लगभग आईटीआई जो होती है हमारी फिटर मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर है इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिकल है, ये सभी कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट ऑपरेटर की भी यहाँ दी गई है और यहाँ पे आपका जो है मोटर वेंडर की भी दी गई है। तो सेम पोस्ट है, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी पीडीएफ फाइल और काफ़ी सारी भर्ती है, तो इसको आप केयरफुली पढ़ें अपनी पीडीएफ फाइल को और तभी इस फॉर्म को जो है अप्लाई करें। तो यहाँ पे कैटेगरी 12 में देखें 1 पोस्ट जो है जनरेटर ऑपरेटर की भी दी गई है। जनरल में एक ही वैकेंसी यहाँ पे है और यहाँ पे आपके पास जो 8 ईयर एक्सपीरियंस जनरेटर ऑपरेटर का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 17 से 42 ईयर की आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो 42 ईयर की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये एक्स सर्विसमैन के अंदर हो जाता है। और जनरली जो होती है वह 18 से जो आपका जो है 32 मैक्सिमम होती है यदि हम कोई भी रिजर्वेशन ना ले तो। इसके बाद हम यदि यहाँ बात करें थर्ड जो कैटेगरी है वह 2 पोस्ट है मैकेनिक की, तो यहाँ पे एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन है तो यहाँ पे 2 पोस्ट दी गई है। और आईटीआई जो है रेफ्रिजरेशन से जो है मांगी गई है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, सेम चीज़ वही है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो हरियाणा स्टाफ इंडस्ट्रियल की इसमें बात हो रही है। और यहाँ पे जो 6 पोस्ट की बात करें असिस्टेंस अकाउंट की, तो उसमें दोस्तों बीकॉम मांगी गई है। ये भी आप ध्यान रखें, या आप कोई बीकॉम भी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। और इसके बाद ड्राफ्टमैन प्लानिंग की भी है, ठीक है। 2 ईयर जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का, और इसमें जो है हिंदी संस्कृत मैट्रिक में होनी जरूरी है। तो इसके बाद पाइप फिटर के भी बच्चे हैं, कोई आईटीआई की भी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 पोस्ट भी दी गई है पाइप फिटर की यदि हम बात करें। और यहाँ पे जो है इसमें देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, इसमें एक खास बात है। तो यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट फिटर या प्लम्बर से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी संस्कृत से अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड विल बी, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा पाइप फिटर की यदि हम बात करें। इसके बाद आप जो है 8 पोस्ट पे जाएंगे, लीगल असिस्टेंस की अलग दी गई है। और यहाँ पर 2 ईयर के जो है LLB टाइप की जो वो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो इसमें मांगी गई है, ठीक है। और असिस्टेंस प्रोग्रामर की भी है इसमें, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा रीड करें। यदि आपने आईटी की है तो आपके लिए काफ़ी सारी इसमें मैंने आपको पोस्ट बता दी है, तो कोई भी पोस्ट आप इसमें भर सकते हैं। तो आप इसका जो पीडीएफ फाइल का लिंक यहाँ पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल की जो है 3 ईयर डिप्लोमा होते हैं बच्चे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 पोस्ट इसमें दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो है असिस्टेंस मैनेजर की भी दी गई है, तो यहाँ भी कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई है, इसमें LLB मांगी गई है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है पोस्ट जो है ट्रैकर की भी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो आईटीआई का डिप्लोमा मांगा गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है इस पूरी पीडीएफ फाइल को रीड करें तो मैं आपको इसका जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी दोस्तों आप कोई भी समझ में ना रहा हो पीडीएफ फाइल में, यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंटों का जवाब देने का। लेकिन आपको ये फॉर्म बनना है 8 तारीख से ये फॉर्म जो है ऑनलाइन हो जाएगा। आज जो है दोस्तों 7 तारीख 3रा महीना 2019 तारीख है, तो कल जो 8 तारीख आपकी आएगी उसमें जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई
करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये वेबसाइट है ऑफिशियल, इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन का अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोस्ट आप इससे केयरफुली पढ़ें, जो भी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसी को भरें। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो है आप जो है 2 फॉर्म ना भरें एक ही पोस्ट का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप 2-2 3-3 फॉर्म भर दें, ऐसा ना करें। एक ही फॉर्म, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म डरें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी जो फीस जो है डिवाइड की गई है, फीस डिटेल देखें आप कैटेगरी पोस्ट की जो है, यहाँ पे कैटेगरी के जो नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 14-15 ये नंबर दिए गए हैं। और यहाँ फीमेल और मेल की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे 150 रुपये चार्ज रखा गया। और यहाँ पे जो है इन पोस्टों का 100 चार्ज है और एक्स सर्विसमैन का कोई भी चार्ज नहीं है। फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंसी ओनली, ठीक है। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट हैं और हरियाणा से हैं तो उनके 75 हैं, और यहाँ भी इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 75 है। यदि इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 50 चार्ज रखा गया है, ठीक है। SC और BC कैंडिडेट फॉर हरियाणा स्टेट ओनली, मेल के लिए 35 दी गई है, फीमेल के 18 दी गई है। और यहाँ पे जो है इस कैटेगरी की बात करें तो 25 और 13 जो है फीस रखी गई है फॉर्म की, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका जो है पोस्ट जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो पिछली जो पहले निकली थी उसका एडवर्टाइज नंबर दिया गया है, और यहाँ पर न्यू कैटेगरी नंबर और यहाँ पर ओल्ड कैटेगरी नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। इसमें जो और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह दिए गए हैं कि किस किस तरह से आपका जो है फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और किस किस तरह से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं रिटर्न जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे 90 मार्क्स जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और 100 इकोनॉमिक्स जो है क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होगा, ये आपको देख सकते हैं। और इसका जो सिलेबस आएगा उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो फाइल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों इंस्ट्रक्शन और भी दिए गए हैं, मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें रिजेक्शन किस किस टाइप से हो सकता है। यहाँ पर रिजेक्शन की जो है पूरी दे रखी है। तो यहाँ पर मोर देन 1 एप्लीकेशन फ्रॉम ये जो पर्टिकुलर जो आप यदि कैटेगरी वाइज भरते हैं एक से अधिक, तो आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट भरते हैं तो आपका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। फीस यदि आप जो कि फुल नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो हिंदी और संस्कृत यदि आपके पास नहीं है तो भी आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे रिजेक्शन के दिए गए हैं, आप इसको पूरा पढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे पूरा दे रखा है प्लेस जो है पंचकुला, और डेट यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्च 2019 यहाँ पे दी गई है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है पंचकुला की ये वैकेंसी है, जो कि ITA बच्चों के लिए जो है एक सुनहरा मौका है फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। और चाहे तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या आपको आने वाला एग्ज़ाम है टेक्निकल, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, जो कि हमने ITA कैंडिडेट के लिए बनाई हुई है। इस वेबसाइट पर हमने काफ़ी सारे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ITA की जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल बनाई गई है। इस वेबसाइट को आप विजिट करें, और इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, वो सभी हमने इसमें जो है क्वेश्चन डाले हैं। चाहे तो आप हमारी जो है 1 लाइन के थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं, आपके थ्योरी जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ITA थ्योरी ज्ञान में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।